हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सो अज आप क्यू का टॉपिक करांगे डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू इंजॉयड इन योर फ्री टाइम वैन यू वर यंग। सो कोई भी एक एक्टिविटी दसनी है जो कि तुसीं फ्री टाइम च इंजॉय करते सी जदों तुसीं यंग सी, है ना। सो इहदे विच पहला क्वेश्चन है कि वट इट वॉज, वो एक्टिविटी की सीगी, वेयर यू डिड इट, कित्थे कीती सी, पास्ट की गल हो रही है डिड, हू यू डिड इट विद, किस दे नाल कीती वो एक्टिविटी, वाई यू इंजॉयड इट, ते तुसीं वो एक्टिविटी बहुत इंजॉय क्यों की, है ना। सो सब तो पहला आपां कदे भी क्यू कार्ड दे विच डायरैक्टली ये ते नहीं आ जाना भी वो एक्टिविटी का नाम दस दे, नहीं। आपां ने पहला जिहड़ी अपनी एक जर्नल स्टेटमेंट है उसे ते ही आपां ने एक स्टार्टिंग करनी हुंदी है, जर्नल स्टेटमेंट देनी हुंदी है ताकि मेरा जिहड़ा टाइम आ वो पूरा हो जाए। दैन फिर मैं आके दसना हुंदा भी वो एक्टिविटी किहड़ी सीगी, है ना। फिर आपां ने अगे एलैबोरेशन देनी है। सो उस तो पहला आपां कवर करांगे जी इहदे विच वोकैब प्लस ईडियम्स। फर्स्ट वन इज अबंडेंट। अबंडेंट दा मीनिंग हुंदा बहुत ज़्यादा, मैनी। सैकेंड इज कन्वेंशनल गेम्स, किहड़ियां हुंदियां जिहड़ियां ट्रेडिशनल होण। इमेंस दा मतलब ह्यूज, थॉरोली बहुत ज़्यादा डीपली। सिग्निफिकेंट का मतलब होंगे जिहदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होवे, है ना, आपां उहदे लई सिग्निफिकेंट वर्ड यूज़ करते हैं। नैक्सट है स्पार्क्ड माई इंटरस्ट, है ना, किसी चीज़ ने थोड़ा जिहड़ा इंटरस्ट आ, है ना, अटेंशन है वो जा भी अपने वाल केंद्रित कर ली होवे। सो कहते समथिंग हैज़ इग्नाइटेड और अराउज्ड वंस क्यूरियोसिटी, ठीक है। नैक्सट इंटैग्रल हुंदा इंपॉर्टेंट। सो हुण आपां स्टार्टिंग करांगे जी। कहते वैल इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड अबंडेंट गेम्स। मैं अपने बचपन च बहुत सारिया गेम्स प्ले कीतियां ने। समटाइम्स आई इंजॉयड कन्वेंशनल स्पोर्ट्स सच एज हाइड एंड सीक, हॉपस्कॉच, मार्बल्स एंड मैनी मोर विच वर रिमार्केबल फॉर मी। सो कदे कदे तो कहते मैं मतलब कि कुछ समटाइम्स मैं की करता सी कन्वेंशनल स्पोर्ट्स प्ले करता सी। उहदे विच तुसीं कोई भी एक दो जिहड़ियां अपनियां गेम्स हुंदियां ने, है ना, पुरानियां, वो दस दिओ। हेयर कहते मैं की हाँ भी मेरे लिए वो की रही हैं, बहुत वधिया भी रही हैं। हेयर टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट आई थॉरोली इंजॉयड इन माई फ्री टाइम, दैट इज नन अदर दैन बैडमिंटन। तो इत्थे मैं जिहड़ी एक्टिविटी बारे दसन जा रहे हैं वो की है, बैडमिंटन आ। दिस गेम वॉज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड एंड ब्रॉट मी इमेंस जॉय। सो एक मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा यह गेम है जिहड़ी, ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा जॉय भी कहते ब्रॉट किया इस गेम ने। हुण आपां नैक्सट क्यू कवर करांगे। आई यूज टू प्ले बैडमिंटन इन द स्पेशियस बैकयार्ड ऑफ माई होम। सो कित्थे प्ले करते सी वो दसदा। कहते द लार्ज ओपन एरिया वॉज परफेक्ट फॉर सैटिंग अप अ मेकशिफ्ट बैडमिंटन कोर्ट, क्योंकि वो एरिया उस उहदे लई की सी जिहड़े कोर्ट दे लई, बैडमिंटन कोर्ट दे लई प्रॉपर सी। आई प्लेड दिस गेम नॉट ओनली विद माई सिबलिंग्स बट ऑल्सो विद माई पेरेंट्स, ठीक है। भी मैं अपने ब्रदर सिस्टर नाल ही नहीं सगों मैं अपने पेरेंट्स नाल भी यह गेम खेडदा सी। इट बिकेम अ फैमिली एक्टिविटी दैट वी ऑल लुकड फॉरवर्ड टू इनटू द इवनिंग्स। सो ये कहते साडी की बन चुकी सी, एक फैमिली एक्टिविटी बन चुकी सी जो कि असीं मोस्टली लाइक इवनिंग्स दे विच खेडदे सी। I vividly remember that my father gifted me as a set of rackets along with 2 shuttles on my 8th birthday. So मैनू चंगी तरह याद है मेरे लाइक फादर ने मैंने गिफ्ट किया सी। दिस थॉटफुल गिफ्ट स्पार्क्ड माई इंटरस्ट इन द गेम। सो इस गिफ्ट ने ही मेरा जो इंटरस्ट है वो राइज किया सी। माई फादर ऑल्सो टुक द टाइम to teach me the rules and techniques, ensuring I played correctly and effectively. So मेरे father ने मेरी help की, मैंने दसिया। His guidance and encouragement were instrumental in my progress. So बहुत helpful हुई मेरे लिए उन्होंने दी guidance. I soon began participating in school competitions and I consistently secured the first position. So मैं school च भी हिस्सा लिया ते first position भी कहते मैं like achieve की, which boosted my confidence and passion for the game. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਬੂਸਟਡ ਅਪ ਹੋਇਆ। The main reason I enjoyed badminton, ਹੁਣ main reason ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ so much was because it was not only fun but also a great way to stay active and healthy. So ਇੱਕ fun activity ਆ plus ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ active ਤੇ healthy ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। It didn't require an excessive amount of energy, making it enjoyable and manageable even for a young child. So इन्नी ज़्यादा energy की ज़रूरत नहीं होती. Moreover, it was a fantastic way to bond with my family. ठीक है, एक बहुत वधिया way है भी अपना family दे नाल bond create कर सकते हैं. Creating cherished memories that I still hold. ते यह कहते वो time सी जदों मैं
ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੇ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੋਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ although my current hectic schedule does not allow me to play badminton as often I would like, ਸੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, I cherish those childhood moments, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। if I ever get the chance to play again, I would seize the opportunity without hesitation। seize ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ opportunity ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕੜ ਲੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, seize ਕਰ ਲੂੰਗਾ, stop ਕਰ ਦੂੰਗਾ। Then ਕਹਿੰਦੇ playing badminton was an integral part of my childhood, so and it remains an unforgettable memory। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਕ ਔਰ ਸਟੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ, ਟੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਕ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ। ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੈਲਪ ਟੂ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਦ ਮਾਈਂਡ, ਮਾइंड ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਫੈਟੀਗ, ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਨਹਾਂਸ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅ ਸ਼ਾਰਟ 10-minute break after every hour of intensive study can significantly improve retention and understanding of the material। retention power ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट है जी सेकंड क्वेश्चन, कहते व्हाट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स डू यंग पीपल लाइक टू प्ले नाउअडेज। किस तरह दी जिहड़ियां स्पोर्ट्स ने यंग पीपल प्ले करना पसंद करते हैं नाउअडेज। तुसीं कह सकते हो यंग पीपल आर अट्रैक्टेड टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्पोर्ट्स। डाइवर्स मतलब कि बहुत सारिया स्पोर्ट्स ने। ट्रेडिशनल टीम्स sports like soccer, basketball and volleyball remain popular due to their social and competitive aspects. Individual sports such as tennis, swimming and running are also favored for their health benefits and the personal goals they offer। So ਤੁਸੀਂ diverse range of ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। Next है, are there more activities for young people now than 20 years ago? कि आजकल ज़्यादा एक्टिविटीज़ ने। यस, देयर आर कंसिडरेबली मतलब कि हाँ जी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ने। मोर एक्टिविटीज़ फॉर यंग पीपल नाउ दैन देयर वर 20 years ago। Advances in technology have introduced new forms of entertainment such as e-sports and virtual reality games which were not available 2 decades ago। 2 decades ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ decade ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2 decades मतलब कि 20 years ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Additionally, the internet has made it easier to access information about various hobbies and interests, leading to the popularity of diverse activities like coding clubs, social media challenges and online learning platforms। So definitely technology ਦੀ advancement ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ games ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, activities ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ as compared to 20 years। So fourth question है जी, कहते do adults and children have enough time for leisure activities nowadays। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਡਲਟਸ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੈਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅਡਲਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੇਰੀਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ। ਮੈਨੀ ਅਡਲਟਸ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਐਲੋਕੇਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਲੈਜ਼ਰ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਸਕੈਜੂਲਸ ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਲ ਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਸਕੈਜੂਲ ਆ, बहुत ज़्यादा टाइट होंगे या हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगे। सिमिलरली चिल्ड्रन ऑफन हैव बिजी रूटीन्स विद स्कूल। बच्चों का भी बिजी होंगे रूटीन, होमवर्क एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस बोथ ग्रुप्स रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग
and strive to balance their commitments to include some leisure activities। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਵੈਲਬੀਂਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ज़्यादा टाइम नहीं आ बट वो मेनटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है कैन मोस्ट पीपल अचीव वर्क लाइफ बैलेंस इन इंडिया। कहने मोस्ट पीपल अचीव कर लेंदे ने लाइक वर्क लाइफ बैलेंस इन इंडिया। कहने अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस इन इंडिया इज ऑफन चैलेंजिंग ड्यू टू कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांडिंग वर्क इन्वायरमेंट्स। बहुत डिफिकल्ट हो चुका। मैनी इंडिविजुअल फेस प्रेशर टू प्रायोरिटाइज वर्क कमिटमेंट्स ओवर पर्सनल टाइम। ठीक है, ज़्यादातर कहते उन्होंने प्रैशराइज होए रहंदे अपने वर्क नूं लैके अपनी पर्सनल लाइफ नूं पिछे छड्ड के, लीडिंग टू इम्बैलेंसिस। इम्बैलेंस हो जाता, बैलेंस नहीं होंदी उन्होंने परसनल ते प्रोफैशनल लाइफ। वाइल सम मैनेज टू फाइंड हारमोनी थ्रू फ्लैक्सीबल वर्क अरेंजमेंट्स एंड सैल्फ केयर प्रैक्टिसेस, अचीविंग वाइड स्प्रेड बैलेंस रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर मोस्ट पीपल इन इंडिया। सो यह ईजी नहीं आ, एक चैलेंजिंग टास्क आ इंडियन पीपल ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, है ना, ਕਿਸੇ भी देश के लोगों के लिए वर्क लाइफ ਨੂੰ बैलेंस करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, कहते व्हाट एक्टिविटीज डू चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स डू नाउअडेज। किहड़ियां एक्टिविटीज बच्चे ते अडल्ट्स अजकल करते हैं। नाउअडेज चिल्ड्रन ऑफन प्ले वीडियो गेम्स, अटेंड स्कूल, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। They also spend time on social media and watch TV. Adults commonly work, exercise and engage in hobbies like reading or gardening. They also watch TV, stream movies and socialize with friends and family. सो अलग अलग एक्टिविटीज़ आप दोनों दी दसते। देखो जी, ये सीगा 6 क्वेश्चन सीगे इस टॉपिक दे, ठीक है। सो डिपेंड करता, फॉर एग्जाम्पल जिवें हुण ये टॉपिक सीगा कि तुसीं किहड़ियां एक्टिविटीज़ करते सीगे, की पता तुहानूं उही एक्टिविटी दे उत्ते अगे फॉलोअप्स क्वेश्चन पूछ ले जाण, तां तुसीं हमेशा तैयार रहना है। इदां दी एक्टिविटी ही दसनी आ जिहड़ी तुसीं करदे सी, जिहदे बारे तुहानूं नॉलेज है। ये ना होवे कि फॉलोअप्स च तुहानूं उहदे बारे पुछिया जावे ते तुसीं आंसर ना करो। ओके फ्रेंड्स, जो तुहानूं मेरी अज की क्लास वधिया लगी तो लाइक ते कमेंट करके जरूर दसना। मिलते हैं जी नैक्सट टॉपिक दे नाल। बाय बाय, टेक केयर।